वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब यहाँ पे कि जो अरुणिता है, पवनदीप है, इनके जो लोग फैंस हैं उनके लिए ये अपडेट है। इंडियन आइडल की टीआरपी को लेके तो बात करेंगे ही हम, हालांकि मैं उस पर बात कर चुका हूँ। आई डोंट थिंक कि हम इस पे ज़रा क्या कहते हैं एक तरीके से, एक सेकंड। हाँ, तो पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रीतम और अरुणिता के जो करियर का फ्यूचर, और पवनदीप राजन की जो बॉलीवुड का हम यहाँ पे देख रहे हैं सफ़र, टी सीरीज जी म्यूज़िक कंपनी को लेके जो अपडेट्स आ रही है, तो हम इन दोनों के फ्यूचर को लेके बात करने वाले हैं यहाँ पे। स्पेशली रैदर दैन कॉन्सर्ट्स, क्या है इनका बॉलीवुड का फ्यूचर। बहुत से लोग इनको लेके कुछ ना कुछ अलग सी अपडेट्स देते रहे, और अपडेट्स की बात नहीं है भाई, दे आर नॉट दैट पॉजिटिव। मतलब मैं जितने भी अभी यूट्यूबर्स देखता हूँ, एक तो वो पवन के साइड होते हैं, एक तो अरुणिता के साइड होते हैं। पवन की बुराई करो, अरु को अच्छा बोलो, या फिर अरु की बुराई करो, पवन को अच्छा बोलो, और व्यूज़ ज़बरदस्त आ जाते हैं। क्योंकि जब न्यूट्रल आप रहते हो, दोनों के फ़ैन हो, तो आज देखता हूँ मैं कि पवन के फैंस भी सपोर्ट नहीं करते, अरुणिता के भी फैंस सपोर्ट नहीं करते। तो मेरा भी कभी कभी मन करता है कि भाई दोनों को ही कुछ ना कुछ, जैसे वो यूट्यूबर्स करते हैं वैसा करो। लेकिन क्योंकि मैं, जो मेरा ज़मीर है वो नहीं मानता ना, मतलब एक तरीके से अगर मैं इन दोनों को पहले से ही लाइक करता हूँ, और मैं नहीं मान सकता कि इन दोनों में कौन अच्छा है कौन बुरा है। मतलब जब किसी के तुम फ़ैन थे दोनों भी, अब अरुदीप का, तब से मैं दोनों को ही पसंद करता था। तो इशू यही है मेरे साथ कि मैं इन लोगों जैसा फेक नहीं हो सकता ना, कि व्यूज़ के लिए बस दोनों में से, क्योंकि सीधी बात है, एक की बुराई करोगे दूसरे के फ़ैन एकदम टूट टूट के आएंगे, शेयर करेंगे इधर उधर, तो वो मज़ा नहीं है। पर ठीक है, व्यूज़ आ जाएंगे। आते हैं मेन मुद्दे पे अब। तो मैं यही कहूँगा, कम से कम अरुदीप फैंस ज़रा वीडियो को शेयर किया करो, बाकी कुछ नहीं कहूँगा मैं। एनीवे, तो अभी आते हैं मेन मुद्दे पे। पवनदीप राजन का विली चॉकलेट के अलावा क्या कोई फ्यूचर है क्या? बहुत से लोग बार बार मुझे कमेंट्स में ये पूछते रहते, और एकदम सही सवाल है आप लोगों का। क्योंकि जब से विली चॉकलेट पवनदीप राजन के लाइफ में आए हैं, तब से अगर हम गौर से देखें तो हिमेश रेशमिया मेलोडीज़ गायब है, सलीम मर्चेंट गायब है ऑलमोस्ट, जीत गांगुली के साथ भी पवन कभी कभी ही ऐसे वीडियोस वगैरह उसके आते हैं, बहुत कम। यानी कि विली चॉकलेट ने पिछले साल तक जिस तरीके से एक तरीके से कब्जा किया था पवन पे, वो भले ही अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उसके जो पर्टिकुलर जो उसका करियर है उसको बॉलीवुड में करना है, उसकी में तो रुकावट विली चॉकलेट ने डाली है। क्योंकि वो तो सिर्फ कॉन्सर्ट देते हैं ना भाई, पैसा देते हैं, कॉन्सर्ट देते हैं, अलग बात है, इज्जत भी है। पर बॉलीवुड का जो उसका सपना है, पर क्योंकि अभी रिसेंटली जो उन्होंने टी सीरीज, जी म्यूज़िक, टिप्स ऑफिशियल, सारे गामा, सोनी म्यूज़िक नहीं, हाँ इनके जो उन्होंने ऑडिशंस दिए, सो देयर आर हाई चांसेस कि अब उनका वो सिलेक्शन हो जाएगा बहुत जल्दी। हमें पवनदीप राजन के कुछ सॉन्ग्स, डायरेक्ट एक नहीं, कम से कम एल्बम्स के 2-4 सॉन्ग्स तो हमें देखने को मिलेंगे। अब ये नहीं कंफर्म कि ऑडिशन में टी सीरीज, जी म्यूज़िक, टिप्स और सारे गामा, ये 4 जगह पे उन्होंने जो दिए हैं, उसमें कौन सा सॉन्ग पहले अपडेट आता है। क्योंकि 3 सॉन्ग्स उनके आने वाले हैं सुना है, लेकिन कौन से प्रोडक्शन हाउस म्यूज़िक कंपनी के वो नहीं पता। तो भाई करियर ठीक जाएगा अगर ये एल्बम, फिल्म्स वो करते रहेंगे, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन। क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना है तो डेफिनेटली कॉन्सर्ट्स करते रहो, वो भी एक ज़रिया है इफ़ यू वांट टू बी इन बॉलीवुड। बट क्योंकि देखो, जनरली देखा जाए, एक साइड सिंगर ही रहता है, और एक पर्टिकुलर बॉलीवुड में एंट्री मारे हुए सिंगर को, भले ही वो सिर्फ 4-5 साल ही क्यों ना राज किया हो, अगर ऐसा भी कोई सिंगर होगा, तो भी जो रिस्पेक्ट उसको मिलती है ना भाई, कि वो बॉलीवुड सिंगर है, वो अलग होती है। जो पॉपुलैरिटी उसको मिलती है वो अलग होती है। हाँ, ये नहीं है इसका मतलब कि कॉन्सर्ट्स मिलना बंद हो जाएंगे। तो ये इनका जो फ्यूचर है उसको लेके, मैं पवन को लेके तो इतना निश्चिंत हूँ, क्योंकि इतना चिंता की बात नहीं है। क्योंकि पवन पिछले साल तक तो चिंता की बात थी, मुझे याद है, मैंने भी वीडियो बनाया था, आपको याद है क्या यार, रोज़ रेगुलर कॉन्सर्ट्स, लेकिन व्हाट अबाउट द बॉलीवुड यूर ड्रीम। पर जो इस साल उन्होंने एक तरीके से वो ऑडिशंस वगैरह देना शुरू किया है, अब विली चॉकलेट के भी कॉन्सर्ट्स थोड़े से कम किए उन्होंने, तो ये बहुत अच्छा किया उनकी करियर की दृष्टि से, ये बहुत बेटर है। एंड बहुत ही जल्दी हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि एल्बम्स तो मिल रहे हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी, अनाउंसमेंट तो होने वाला है 2-3 सॉन्ग्स का, वो भी ऐसे छोटे मोटे
ऑफिशियल चैनल्स का नहीं, बल्कि बड़े ऑफिशियल चैनल्स लाइक टी सीरीज, जी म्यूज़िक कंपनी, सारेगामा, टिप्स का भी मे भी हो सकता है। तो अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और इनकी फ़िल्में भी आती रहती है, मतलब ऐसे अगर यहाँ पे आप ये करो, जैसे टी सीरीज़ फिल्में भी बनाता है, प्रोड्यूस करता है भूषण कुमार, तो ऐसे लोगों ने अगर आपको एल्बम दे दिया तो आपका सही जा रहे हो। देखते हैं ऑडिशंस का क्या होता है। एक्चुअली 1-2 मंथ भी नहीं, मुझे लगता है 1-2-3 वीक में हमें पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। ऑडिशंस की जो अपडेट है, अब उसमें ये भी है ना कि कब वो रिकॉर्डिंग शुरू करते, पोस्टर्स बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा देखते हैं। बट पवन सही जा रहा है। रही बात अरु को लेके, अगर आप बात करें फ्यूचर ऑफ अरुणिता कांजीलाल आफ्टर कॉन्सर्ट्स, विली चॉकलेट छोड़ा, ये बहुत अच्छी बात थी। ऋतुजा के साथ ज्वाइन हुई, प्रीतम के टीम में गई, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रीतम के टीम में जो इनको एक तरीके से आगे चल के ये हो सकता है कि आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती वाला जो एंगल है, कि प्रीतम की टीम में जो भी जाता है वो अगर लाइफ टाइम जाने वाला होता है, तो एक बात तो तय है कि प्रीतम उसको उतना थोड़ा बहुत आपको सिंगर एज अ सॉन्ग्स वगैरह देते रहेगा, लेकिन प्रीतम की टीम ये करके ही आपको संबोधित किया जाएगा रैदर दैन अरुणिता कांजीलाल। जो मुझे लगता है कि अरुणिता कर ज़रूर सही रही है, लेकिन प्रीतम के टीम में भी उसने ज़्यादा दिन रहना नहीं चाहिए। अगर आपको सॉन्ग्स प्रीतम दे, क्योंकि देखो प्रीतम भूत बंगला में भी म्यूज़िक में था, और अभी कौन सी फिल्म का यार मुझे याद नहीं, लेटेस्ट अभी एक फिल्म में, वॉर 2 तो पुरानी हो गई यार, एक कोई तो फिल्म है अभी जस्ट मैं बोला, और एक फिल्म है जस्ट अभी आ रही है या आ चुकी है, उसमें भी प्रीतम का म्यूज़िक था। लेकिन उसने दोनों भी लेटेस्ट फिल्मों में, जब से उसने अरुणिता ज्वाइन हुई है उन्होंने अभी तक मौके नहीं दिए हैं, मतलब फिल्मों में एज अ प्लेबैक सिंगर। आपने इवन हिमेश ने भी दिया था मौका बैडएस रवि कुमार में, पर प्रीतम के टीम में ज्वाइन होने के बावजूद भी नहीं देना। ठीक है, छोटे मोटे आप कॉन्सर्ट्स दो यार, वो अलग बात है, अमेरिका में दो, बट जो उसका सपना है, क्योंकि बंगाली 3 फिल्म्स के सॉन्ग्स मिले उसको, 3 या 4 सॉन्ग्स 3 फिल्में मिला के आने वाले उसके। देन और हिंदी में भी उसको बॉलीवुड की कुछ फिल्मों के सॉन्ग्स मिले थे, मतलब बैडएस रवि कुमार और छोटी मोटी 1-2 फिल्में थी। लेकिन बड़े लेवल से कांटेक्ट है प्रीतम का, तो क्यों अभी तक प्रीतम ने सॉन्ग नहीं दिया? क्योंकि अब उसको ज्वाइन हुए भी अरुणिता ने बहुत टाइम है, उसके बाद से प्रीतम का म्यूज़िक होने वाली 2-3 बड़ी फिल्में आई है, तो अभी भी आप मौका नहीं दे रहे हो, तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। पर मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि अरु भी प्रीतम एंड टीम के साथ उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी अगर उसको उतना स्कोप नहीं मिलता है तो। बट बॉलीवुड के लिए अरु को भी मुझे लगता है प्रीतम एंगल से बेटर है, उसने भी टी सीरीज़ वगैरह के ऑडिशंस देने चाहिए। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। अगर प्रीतम सीरियस होगा तो फिर तो ऑडिशंस देने की ज़रूरत नहीं भाई, बहुत ज़बरदस्त बात है। बट प्रीतम अभी तो डाउट क्रिएट हो रहे कि वो ज्वाइन होने से बहुत टाइम हो गया प्रीतम के टीम में, उसके बाद 3-3 बड़ी फिल्मों में, अगर 2-3 बड़ी फिल्मों में एक भी सॉन्ग ना मिलना, तो डाउट करना सही है ना।